क्या एक बार फिर से मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अपराध में बढ़ावा होगा? क्या एक बार फिर से अपराधियों का मन बढ़ेगा? क्या एक बार फिर से देश के अलग अलग हिस्सों में कांड होगा? क्या एक बार फिर से अपराधियों के द्वारा बड़ी बड़ी वारदात को अंजाम दी जाएगी? आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा दोस्तों किस तरह से योगी जी को तगड़ा झटका लगा। आपको पता ही होगा दोस्तों, योगी जी ने बदमाशों का जीना हराम कर रखा था, लेकिन फिर भी आदित्यनाथ योगी जी को तगड़ा झटका लगा है। आज के इस वीडियो में एक एक करके तमाम बातों का खुलासा करूंगा। साथ ही आपको बताऊंगा राहुल गांधी जी अच्छे हैं या फिर मोदी जी अच्छे हैं, किसके रहते हुए ज्यादा अपराध हुआ, कांग्रेस के रहते हुए या फिर बीजेपी के रहते हुए। एक एक करके तमाम राज्यों का भंडाफोड़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारे तरफ से दिल से सलाम। चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करता हूं और सबसे पहले आपको मैं बताता हूं उत्तर प्रदेश के बारे में। आपको पता ही होगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक यही है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं आदित्यनाथ योगी जी को तगड़ा झटका लगा है। आदित्यनाथ योगी को किस तरह से तगड़ा झटका लगा है जरा आप लोग भी जान लो। आपको वैसे याद होगा दोस्तों, अभी कुछ समय पहले अतीक अहमद मारा गया था और अतीक अहमद के मरने के बाद यह कहा जा रहा था कि अतीक अहमद जो कि बहुत बड़ा गुंडा था, हर किसी को पता होगा कि अतीक अहमद को लोग माफिया के नाम से भी जानते थे। उत्तर प्रदेश के अंदर इसने कई तरह का अपराध कर रखा था, लेकिन योगी जी के राज में अतीक अहमद का भी खात्मा हो गया। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने खबर सुना होगा माफिया मुख्तार अंसारी के बारे में। मुख्तार अंसारी को भी यूपी का डॉन कहा जाता था और मुख्तार अंसारी भी मारा गया। हालांकि मुख्तार अंसारी जो कि मारा नहीं गया था, बल्कि ये बीमार चल रहा था, जेल के अंदर ही ये वैसे मर गया था, बाद में अस्पताल ले जाया गया जहां से मृत घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ये दो ऐसा चेहरा था जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा अपराध करा था। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि किसके रहते हुए ज्यादा अपराध इन लोगों ने करा था। वैसे आप लोगों के माइंड में लॉरेंस बिश्नोई के बारे में भी होगा, तो उसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। पहले चर्चा कर लेते हैं मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के बारे में। आपको बता दूं, जब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे। तो अखिलेश यादव के रहते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि इन दोनों ने बहुत ज्यादा अपराध करा। जैसा कि आप देख सकते हो, यह है अतीक अहमद जो कि मर चुका है, यह मुख्तार अंसारी जो कि मर चुका है। तो इन दोनों का बोलबाला जो कि कांग्रेस के रहते हुए बहुत ज्यादा था, तो कांग्रेस पार्टी के कारण इन लोगों का मन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। लेकिन बाद में जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने इन तमाम बदमाशों का जीना हराम कर दिया। इन माफिया का, इन डॉन का तो मानो कि जिंदगी ही एकदम नर्क बना दिया। और आपको बता दूं, अतीक अहमद के मरने के बाद मुख्तार अंसारी जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, बाद में ये मर गया। तो वैसे भी आपको बता दूं दोस्तों, योगी जी के रहते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कि अपराधियों का बैंड बजा दिया गया। लेकिन दोस्तों कहा जा रहा है इस बार कहीं ना कहीं योगी जी को तगड़ा झटका लगा है और उत्तर प्रदेश की जनता इसके बावजूद भी योगी जी का इस बार सपोर्ट नहीं किए हैं। योगी जी को बड़ी बुरी तरीके से कहा जा सकता है कि हार मिल गया। अब चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि आज के मौजूदा वक्त में जो लोगों के मन में सवाल आ रहा है मोदी जी और राहुल गांधी जी के बारे में, तो इन दोनों में से कौन बेहतर है। वैसे अगर बात करा जाए दोस्तों, तो इन पिछले 10 सालों के अंदर यह देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारों का संख्या बढ़ गया, यानी कि लोगों को जो रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार में कहीं ना कहीं घटोतरी देखने को मिला है। मोदी जी जो कि मैक्सिमम टाइम देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं रोजगार पर उतना ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। और अगर बात करा जाए किसानों का, तो किसानों को मात्र एक साल में 6,000 रुपया दिया जाता है, जिससे किसान का कुछ नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर कहा जाए तो मोदी जी किसानों के साथ भी कुछ ज्यादा अच्छा तो नहीं किए। वहीं अगर बात करा जाए दोस्तों और भी चीजों का, तो कहीं ना कहीं अपराध भी मोदी जी के रहते हुए बहुत ज्यादा देखने को मिला। आपको याद होगा 29 मई 2022 की वो घटना जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मारा गया। ना केवल इतना बल्कि दोस्तों आप लोगों को याद होना चाहिए महिला पहलवान के बारे में, ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिसने महिला पहलवान के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया, जो कि बीजेपी से ही बिलोंग करता था, लेकिन फिर भी मोदी जी उसको जो कि जेल नहीं भिजवाए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी जी के रहते हुए अपराध जो कि बहुत ज्यादा हुआ। और ऐसे बहुत सारे मोदी जी के मंत्री हैं जिसके खिलाफ कई तरह के आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी जी के रहते हुए भी अपराध होता था। और अभी दोस्तों जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अब तक इस चुनाव का परिणाम घोषित नहीं हुआ है। अब तक मुझे भी नहीं पता है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं या फिर मोदी जी। लेकिन हाँ, इतना तो मुझे पता है कि मोदी जी चाहे लीगल तरीके से हो चाहे इलीगल तरीके से हो, प्रधानमंत्री तो बन ही जाएंगे। अब चर्चा कर लेते हैं दोस्तों इनके बारे में, पलटू चाचा के बारे में। आपको पता ही होगा दोस्तों इनका नाम है नीतीश कुमार, जो कि सत्ता में बने रहने के लिए चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े ये करने को तैयार रहते हैं। चाहे किसी का पैर पकड़ना पड़े या फिर किसी का पैर खींचना पड़े, ये तैयार ही रहते हैं। दोस्तों नीतीश कुमार को आप चाहे लाइक करो या फिर डिसलाइक करो, आप पसंद करो या ना पसंद करो, लेकिन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का भी चांस है कि कहीं इन्हें प्रधानमंत्री ना बना दिया जाए। हालांकि ऐसा होने वाला
वाला तो है नहीं। तो दोस्तों लोगों के मन में सवाल यह है कि मोदी जी बेहतर होंगे या फिर राहुल गांधी बेहतर होंगे, दोनों में कौन है जो ज्यादा एजुकेटेड है, जरा ये भी जान ले। तो देखो दोस्तों, कहीं ना कहीं मोदी जी जो कि राहुल गांधी से तो जरूर एजुकेशन में कम है, उनके जितना ये शिक्षित तो नहीं है। हाँ, तजुर्बा चाहे जितना भी हो जाए लेकिन ज्ञान का भी तो मायने रखता है ना। तो ज्ञान के मामले में अगर कहा जाए तो राहुल गांधी जो कि मोदी जी से ज्यादा एजुकेटेड है। लेकिन दोस्तों इस देश के लिए बेहतर प्रधानमंत्री कौन होंगे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों कहा जाए तो 99% से भी ज्यादा चांस मोदी जी का ही है। हालांकि अब तक रिजल्ट तो आया है नहीं। मोदी जी ने कहा था कि 400 पार होगा, लेकिन बीजेपी 400 पार नहीं हो पाई। तो जैसा मोदी जी ने दावा के साथ कहा था वैसा तो हुआ नहीं। और इस बार कहा जा सकता है दोस्तों कि राहुल गांधी भी पूरा एकदम तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी को फिर भी प्रधानमंत्री का जो पद है वो मिलने वाला तो है नहीं। अब चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि मोदी जी और राहुल गांधी में कौन बेहतर होंगे, कौन है जिनके रहते हुए अपराध कम होगा। तो दोस्तों जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त भी अपराध देखने को मिलता था, जैसा कि मैंने आपको इन दोनों माफिया के बारे में बताया। ये दोनों माफिया जो कि कांग्रेस की सरकार के रहते हुए बहुत ज्यादा अपराध करा था, और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है दोस्तों कि कांग्रेस ने इन लोगों को पूरा एकदम छूट दे रखा था। तो ये लोग अपराध खूब करा, लेकिन बीजेपी के आने के बाद इन लोगों का अपराध जो कि बंद हो गया। लेकिन क्या दोस्तों बीजेपी के रहते हुए अपराध नहीं हुआ? जैसा कि आप इस चेहरे को साफ साफ देख सकते हो दोस्तों, यह है लॉरेंस बिश्नोई। और आपको याद होगा पिछले 5 से 7 साल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कारण कई तरह का अपराध देखने को मिला, कई तरह की बड़ी बड़ी वारदातों को इन लोगों ने अंजाम दिया। लेकिन दोस्तों फिर भी लॉरेंस बिश्नोई को कोई बड़ा सजा तो हुआ नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई के ही केवल खिलाफ हूं, बल्कि इसके गैंग में काम करने वाले ऐसे बहुत सारे बदमाश है जिन लोगों ने कई तरह का अपराध करा। तो क्या मोदी जी के रहते हुए इन लोगों का अपराध रुका? नहीं रुका। और दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग कहोगे कि भाई तुम केवल लॉरेंस का खिलाफ कर रहे हो, ऐसा नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारा ऐसा बदमाश है, चाहे वो नीरज बवाना हो, चाहे कौशल चौधरी हो, या फिर और भी कई सारा गैंगस्टर्स है जिन बदमाशों ने कई तरह का अपराध करा। तो मोदी जी के रहते हुए भी ये कहा जा सकता है दोस्तों कि अपराध बहुत ज्यादा हुआ। और अपराध में क्या कोई कमी ला सकता है? क्या राहुल गांधी अपराध में घटोतरी ला देंगे? तो ये कहना जो कि मेरे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है कि कौन अपराध में कमी लाएगा और किसके कारण अपराध बढ़ेगा। तो दोनों में से बेस्ट अगर कहा जाए तो एजुकेटेड तो यही है। लेकिन हाँ, मोदी जी के बारे में अगर कहा जाए तो मोदी जी जो कि बहुत ज्यादा राम राज का चर्चा करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो क्या मोदी जी के रहते हुए विद्यार्थियों का भला हुआ? नहीं हुआ। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे और वो एक विद्यार्थी होंगे, तो क्या मोदी जी विद्यार्थियों का भला कर पाए? मुझे तो नहीं लगता है कि विद्यार्थियों का भला हुआ है, क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ साल के अंदर अगर देखा जाए तो बेरोजगारी दर जो कि धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। बहुत सारा ऐसा युवा है जिसको कि रोजगार ही नहीं मिलता है, ना ही नौकरी के लिए वैकेंसी निकलता है, और ना ही कोई विद्यार्थी जो कि जल्दी नौकरी कर पाता है। लिमिटेड मात्रा में अगर कहा जाए तो लोगों को नौकरी मिल रहा है, और जितना रोजगार लोगों को मिल रहा है उतना रोजगार से लोगों का भरण पोषण तो होने वाला है नहीं। क्या मोदी जी के रहते हुए गरीबों की संख्या में कमी हुआ? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे अगर देखा जाए दोस्तों तो जितना भी अमीर आदमी था मोदी जी के आने के बाद कुछ ज्यादा ही अमीर हो गया। चाहे आप अडानी की बात कर लो, अंबानी की बात कर लो, ये सारे के सारे लोग जो कि मोदी जी के रहते हुए बहुत ज्यादा अमीर हुआ। तो अमीर लोग जो कि धीरे धीरे बहुत ज्यादा अमीर होते चले गए, और जो गरीब हैं उन गरीबों का जिंदगी और भी ज्यादा बद से बदतर होता चला गया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देश के अंदर देखो, मैं तो किसी का समर्थन नहीं करता, ना तो मैं मोदी जी का कर रहा, ना तो मैं राहुल गांधी का कर रहा। लेकिन हाँ, जो इस देश के अंदर हो रहा है उस चीज का मैं चर्चा कर रहा हूं। तो इन दोनों लोगों में से कोई भी मुझे ऐसा तो नहीं देखने में को मिल रहा है जो कि जिसके रहते हुए अपराध में घटोतरी हो जाए। लेकिन दोस्तों इस बार अगर एक बार फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या अपराध में घटोतरी होगा? तो क्या विद्यार्थियों का कल्याण हो जाएगा? क्या किसानों का कल्याण हो जाएगा? क्या गरीबों का कल्याण हो जाएगा? तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। पिछले 10 साल के अंदर अगर देखा जाए दोस्तों तो ना तो विद्यार्थियों का कल्याण हुआ, ना तो गरीबों का कल्याण हुआ, ना तो किसान का कल्याण हुआ, और ना ही दोस्तों बहन बेटियों के ऊपर अगर देखा जाए तो सुरक्षा वाला कुछ भी देखने को मिल रहा है। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ऐसी बहुत सारी लड़कियों को देखा गया जिसके साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया, और बहुत सारा ऐसा दरिंदा है जो कि इनके राज्य में अभी भी खुला सांड की तरह एकदम घूम रहा है। तो मोदी जी के रहते हुए दोस्तों कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कल्याण हुआ है। हाँ, ठीक बात है कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया, जिसका मैं सराहना करता हूं, और दिल से मैं कहना चाहूंगा जय श्री राम। लेकिन दोस्तों क्या केवल
राम मंदिर बन जाने से ही होगा। अगर एक एक विद्यार्थियों को पढ़ाई के बाद रोजगार नहीं मिलता है तो क्या कल्याण होगा इस देश का? अगर गरीबों को उनके हक का चीज नहीं मिलता है तो क्या इस देश का कल्याण होगा? क्या किसानों को अगर उनके हक का चीज नहीं मिलता है तो क्या कल्याण होगा? अगर केवल बिजनेसमैन ही बहुत ज्यादा अमीर होते जाएंगे और गरीब होते जाएंगे तो क्या इस देश का कल्याण होगा? तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस देश के कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। और वैसे भी आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है। तो मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि आपके अगल बगल में जो भी गरीब किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं, ऐसे लोगों का आप सपोर्ट करो, ऐसे लोगों को आप और भी ज्यादा आगे बढ़ने में उनका मदद करो। आप कोशिश करो कि आपके लोकल में जो कोई भी सामान बेचता है उससे आप सामान खरीदो। किसी अमीर आदमी से सामान खरीदने के बजाय आप किसी गरीब से सामान खरीद लो ताकि उनका कल्याण हो जाए। वैसे मैं चर्चा कर रहा था दोस्तों इन अपराधियों के बारे में। तो ये दोस्तों कहा जा सकता है कि योगी जी के रहते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध में घटोतरी तो हुआ, लेकिन दोस्तों ये भी कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक चीज जरूर हुआ कि बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो कि योगी जी से बहुत ज्यादा खफा है। और बहुत सारे मुसलमानों का ये कहना हुआ कि ये केवल मुसलमानों के ऊपर ही एकदम निगाह बनाए रखते हैं। बहुत सारे मुसलमानों का ये कहना है कि अगर कोई हिंदू आपराधिक गतिविधि को अंजाम देता था तो योगी जी उनके खिलाफ कुछ भी नहीं करते थे। वहीं अगर कोई मुसलमान कुछ कर ले तो उनके खिलाफ योगी जी कुछ ज्यादा ही बड़ा वाला एक्शन ले लेते थे। तो इस तरह का आरोप जो कि बहुत सारे मुसलमानों ने योगी जी के खिलाफ लगाया। और इस बार दोस्तों इस बार के इलेक्शन में देखने को मिल गया कि योगी जी को झटका लग गया। तो फिलहाल दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि ना तो मोदी जी के रहते हुए अपराध में कमी हुआ और ना तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब अपराध कम हो रही थी। तो ऐसे में कौन देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए खुद मैं भी सोच नहीं पा रहा हूं। और दोस्तों ये भी कहना गलत नहीं होगा कि मोदी जी के रहते हुए एक तानाशाही वाला माहौल देखने को मिला। जो कोई भी मोदी जी के खिलाफ बोला उनको सीधा इन्होंने जेल में डलवा दिया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा देश जो कि धीरे धीरे तानाशाह की ओर बढ़ता जा रहा है और इस तानाशाही को रोकने के लिए हम सभी लोगों को एक भगत सिंह की तरह कदम उठाना पड़ेगा। और दोस्तों इस बार के इलेक्शन में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि मोदी भक्त थे और उन लोगों ने भक्ति में आकर के पता नहीं किस जगह पर वोट डाल दिया। तो दोस्तों मैं तो यही कहूंगा विद्यार्थियों से, किसानों से या जितने भी गरीब लोग हैं, आप अगर कभी भी किसी को भी वोट देते हो तो सोच समझ करके वोट दिया करो। और बाकी अपराध में देखते हैं अब क्या होता है नहीं होता है। बाकी मुझे तो लगता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आगे देखते हैं अपराध में घटोतरी होता है या फिर बढ़ोतरी होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वैसे मैं आप लोगों से वीडियो के आखिर में एक सवाल करना चाहूंगा दोस्तों, आपने बीजेपी को सपोर्ट करा था या फिर कांग्रेस को? किसको आपने सपोर्ट करा था आप लोग आज कमेंट में लिख के जरूर बताना। और आप क्या चाहते थे? क्या आप चाहते थे कि मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन जाए या फिर आप चाहते थे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए? कौन प्रधानमंत्री बन जाए आप क्या चाहते थे? आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बताना। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना। और देखो दोस्तों जिस तरह से अपराध होता है तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को अच्छा लगता है, बहुत बुरा लगता है। किसी के भी साथ किसी भी तरह से कोई भी अगर गलत करता है तो बहुत ही निंदनीय चीज है। तो ये सब चीज तो होना नहीं चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आपको जो भी कहना हो कमेंट में लिख के बताना। जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। मिलता हूं अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक मस्त रहना, स्वस्थ रहना और गलत काम मत करना। जय हिंद, जय श्री राम।